ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु द्वारा नैमित्तिक और अभियुटेक आदि दानों का वर्णन और पत्नी तीर्थ के प्रसंग में सटी शुक्ला की कथा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नरश्रेष्ठ, अब मैं पुनः नैमित्तिक दानों का वर्णन करता हूँ। जो सत्य पात्रों को हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह वह बद्रियों सहित पुण्य में प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त, संपूर्ण प्राणियों के लिए अजय और महान तेजस्वी होता है। महाराज, जो मान पर्व आने पर भूमिदान अथवा गोदान करता है, वह सब भोगों का ईश्वर होता है। जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान देता है, उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मणों को शुद्ध वस्त्र और सिलवन का महादान देता है, उसके बहुत से ये सद्गुणी और वेदों के पालनगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्यात्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्वज्ञानी होते हैं। माँ मटे, दान करने वाले को सुख, पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। महाराज, कपिला, गौ का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वे सभी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र से शोभन का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब अभ्युदय दान का वर्णन करता हूँ। नरश्रेष्ठ, यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है, वह यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा डाटा डाटा को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक लोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह हजार कल्पों तक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। अब दूसरे प्रकार का दान बताता हूँ। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आज्ञा नहीं रखनी चाहिए, आशा नहीं रखनी चाहिए। उसे किसी भी उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन संबंधी बंधु बांधव कैसे रहेंगे? मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी? इत्यादि बातें सोचकर उनके मोह से मुक्त हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता है। ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। वह भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। अतः जीते जी स्वयं ही अपने अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न अन्न जल सोना बसेरे से उत्तम गौ भूमि तथा नाना प्रकार के फल दान करने चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। वे वेद ने पूछा, भगवान, पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। श्री भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी कैसे कैसे पति कैसे तीर्थ हैं। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पूरी है जो गंगा से सट कर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम कर उनकी पत्नी ने परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वत्सला धर्मसारण में रत और प्रतिव्रता थी। उसका नाम नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे। वह सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमयी, सत्यवादी, शुभ और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर, मुस्कान, सुंदर, अनेक गुणों से युक्त थे। वे वैसे भी उत्तम वक्ता, धर्म के विवेक संपन्न और गुणी थे। वैदिक तथा तथा पौराणिक धर्मों के सर्वन में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इस बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ भी मिल गया। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर बोली, शुक्ला ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूँ। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं
कर सकती है। आपकी सहायता का आश्रय लेकर मैं पार्थिव्रत्य के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायण होती है, वह संसार में पुण्यमय कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोक में सुखद और परलोक में सर्वत्र तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। सर्वश्रेष्ठ स्वामी के दाहिने सरनों का प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसी मानती है, वह इसी भावना के अनुसार पति के संलोट कर से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तीन तनिक भी संदेह नहीं है कि स्त्रियों के लिए पति के चरणों दग का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के सम्मान है। पति समस्त तीर्थों के सम्मान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करते हुए तीर्थों में चलूंगी और आपकी आपकी छाया का अनुसरण करते हुए लौट आऊंगी। करकल ने अपनी स्त्री के रूपशील गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा, तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। ये सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य नित्य मेरे गारा इष्ट ये धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा मेरा तो सर्वनाश नाश ही हो जाएगा। यदि मेरे जीवन का अवलंबन है यही मेरे प्राणों की यदीश्वरी है, अत मैं इसे तीर्थों में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं आपको कभी त्याग नहीं करूंगा। पता दिए बिना ही वे सुख के से साथियों के साथ चले गए। माँ भाग कर बड़े पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देवाराधन की बेला में पुण्य में है प्रभात के समय सब जब सोकर उठी, तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो घट बढ़ाकर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जा जाकर पूछने लगी, माँ भागन, आप लोग मेरे बंधु हैं, मेरे प्राणनाथ कर मुझे छोड़कर कहीं चले गए। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मुझे पुण्यात्मा स्वीकार से स्वामी को देखा हो, वे मुझे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर सुनकर जानकर लोगों ने उससे परम बुद्धिमान करकल के विषय में इस प्रकार का, सुबह आपके स्वामी करकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। आप शोक क्यों करती हो? वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करके फिर लौट आएंगे। राजन विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण शब्द से फूट फूट कर रोने लगी। वह परायण नारी थी। उसने ये निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे, तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी। घी, तेल और दूध दही नहीं खाऊंगे। पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुण्य यहाँ आगमन नहीं होगा, तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण कर आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचते हुए हाहाकार किया करती थी। विराग्नि से दग्ध होकर होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया। उस मैल जम गया। इस दुख में इस आसन का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात उठी रहती थी। रात को उनको उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी। शुक्ला की वही यह अवस्था देख उसकी सहेलियों ने आकर पूछा, सखी शुक्ला, आप इस समय रो क्यों रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्म परायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गए हैं। मैं निर्दोष साध्वी सदाचार परायण और पतिव्रता हूँ, फिर भी मेरे प्राण धारा मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी से मैं दुखी हुई। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी, प्राण त्याग
देना अच्छा है, किंतु प्राणदास स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं। प्रतिदिन का यह दारुण विवेक है, मुझसे नहीं सहा जाता सखियो, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य विरह से ही मैं कष्ट पा रही हूँ। सखियों ने कहा, भाई आपके पति यात्रा के लिए गए हैं, यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे, आप व्यर्थ ही शोक कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे अरे, मौत से खाओ पियो क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी? संसार में कोई किसी का नहीं, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं नहीं है। बाले बाले खाना पीना और मौज उड़ाना, यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन कौन इस फल का उपभोग करता है? कौन इसे उसे 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 देखने आता है? शुक्ला शुक्ला बोली, सखियों, आप लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है, उसे पापिनी समझा जाता, श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है, और किसी कारण से नहीं। अर्थ उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति पति सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति भाव सेवा में प्रवृत्त होकर पति मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आह्वान करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का रक्षी नंग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए मानतीत है। ग्रस्त नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पति को यदि यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम उत्तम सुख पुत्र का सौभाग्य, स्नान खान वस्त्र आभूषण, सौभाग्य रूप तेज फल यश कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो स्त्री पति के रहते हुए हुए उसकी की सेवा को छोड़कर उसे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए ही होते हैं। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके उसके पति की आवश्यकता का पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतल पर सुख रूप यश कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं? वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और मान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसे उसके इच्छे में पड़ता है, उसे सदा दुख में आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता दृष्टि से संतुष्ट रहते हैं, ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति स्त्री का स्वामी, पति गुरु, पति देवताओं के सहित उसका इष्ट देव और पति तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री संहार करती है, तो उसका रूप वह सब कुछ बाहर रूप हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसीलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है, जिसमें रानी सुदेवा के पाप नाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति